हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। मैंने आपको कल क्लास 10th से बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। बच्चों, इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख के जाना, इससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी और इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। उसने क्या बोला, त्रिज्या दी गई है हमें कितनी, 71 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप। एक वृत्त का क्या है, चाप है, जो कि उसके केंद्र पर क्या करती है, 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो चाप की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। मान लो उसका केंद्र कहाँ है, ये केंद्र हो गया, ठीक है। इसके बाद उसने उसकी क्या दी है, त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। अब कोण दिया है 21 सेंटीमीटर। अब हम इसको एक वृत्त खींच लेते हैं, इसके चारों ओर एक वृत्त खींचा। अब देखो 21 सेंटीमीटर दिया था ना, अब उस पर एक क्या खींचा उसने, ये भी उसी की त्रिज्या हो गई। इसके बीच का कोण कितना दिया उसने, 60 डिग्री। इसके बीच का कोण कितना दिया उसने, 60 डिग्री। केंद्र को क्या मान लेते हैं, O, और इसके चाप की लंबाई निकालनी है हमें। इसकी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसने हमें यही बोला था ना कि त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर और एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जो ये चाप केंद्र है इस पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें क्या होती हैं, क्वेश्चन में दी गई होती हैं, जो हमें क्वेश्चन में दी गई होती है। हमें क्या क्या दिया है, त्रिज्या दी है। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, R। कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। और कोण दिया है, कोण थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 60 डिग्री, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, चाप की लंबाई। क्या निकालना है, चाप की लंबाई। और इसका सूत्र होता है, पहले इसका ले लेते हैं। ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, और थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि ये एक 360 का वो बना रहा है ना एंगल, और हमें क्या दिया गया उसका 60 डिग्री दिया गया है। तो थीटा अपॉन 360 लिख लेते हैं, ठीक है। अब रखते हैं इसमें मान, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22 अपॉन 7 होता है किसका मान, पाई का मान, इंटू आर का मान हमें दिया गया है कितना, 21 सेंटीमीटर, इंटू थीटा हमें कितना दिया गया था, 60 डिग्री अपॉन 360। इतना समझ में आया, हमने सबके मान रख लिए ना। 2 ऐसी रहा, इंटू पाई का मान होता है 22 अपॉन 7, इंटू आर की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी, 21, इंटू 60 अपॉन 360, क्योंकि थीटा का मान हमें 60 दिया गया था और पूरा ये कितने का बना रहा है, 360 का बना रहे, तो 360 का। अब इनको कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, इतना हो गया। 6 से 36 कितनी बार आते हैं, 6 6 36, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 6 6 36 से कटा, फिर 7 से, 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है, 3 बार, इतना कट गया। देखो हमने क्या काटा, 60 से 360 काटा कितनी बार, 6 बार, और 7 से 21 काटा कितनी बार, 3 बार। तो 3 2 6 इंटू 22 इंटू 1 अपॉन, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा ना, 1 ही बचा, 1 अपॉन 6, इतना बच गया ना। अब 6 से 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 6 से 6 भी कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, 22। और जो ये 22 बचा है यही क्या है, हमारे चाप की लंबाई। इतने सरल सरल क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में, सिर्फ हमें उनको क्या करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो हमने क्या दिया था, हमें आर दिया गया था, त्रिज्या दी गई थी, और थीटा दिया गया था 60 डिग्री, ठीक है। हमने चाप की लंबाई का सूत्र लगाया। चाप की लंबाई होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360। ये किसका सूत्र हो गया, चाप की लंबाई का, ठीक है। अब हमने इनमें इनकी वैल्यू पुट करी, तो इससे हमें क्या मिल गई, चाप की लंबाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें AP 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हैं, आज दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बताए थे ना पहले वाले चैप्टर में। तो देखिए हमें इसमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? ए की वैल्यू कितनी हो गई? 8, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है? डी हमारे पास होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है? 3 और A1 कितना है? 8। तो इसका कितना मान आ गया? माइनस का 5, ठीक है। 8 में से 3 माइनस किया तो -5। और n पदों की संख्या कितनी दी गई है? 22। इतना समझ में आया? अब देखो इससे आगे सॉल्व करते हैं। योगफल ज्ञात करना है। योगफल की सूत्र क्या है बोला था मैंने? SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास? 2a + n-1 × d, ठीक है। प्रथम 22 पदों का क्या करना है हमें? योगफल ज्ञात करना है। मतलब कि n की संख्या कितनी दी गई है? S22 निकालना है हमें। तो 22/2 ब्रैकेट के अंदर आया 2 × a का मान हो गया 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 22 - 1 और d कितना है? -5, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट की है अभी। तो अब देखो यहाँ पे 2 से 22 कट जाएगा कितनी बार? 11 बार। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया? 11 ब्रैकेट के अंदर 8 2 8 जा 16 प्लस ये कितना हो गया? 21 × -5। ये बचा हमारे पास कितना बच गया हमारे पास? अब आगे देखो 11 ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करते हैं। 16 प्लस माइनस क्या हो जाता है? -21 5 होता है कितना? 105। कितना होता है? 105। 11 × जब हमने 16 से 105 से जब हम 16 को माइनस करेंगे सबसे पहले तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है? माइनस है। और जब हम 105 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 89। कितना आएगा? 89। अब 11 × ब्रैकेट हटा तो किस चीज़ का निशान आया? इंटू का, -89। और जब हमने S22 निकाला 11 × 89 किया तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। और 11 × इतना क्या होगा? 979। इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। S22 का योगफल कितना होगा? तो 22 प्रथम 22 पदों का योगफल कितना होगा? -979, ठीक है। और अब देखते हैं इसी से आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। उससे अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 0 है तथा गुणनफल 5 है। क्या पूछ रहा है? एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने में जिसके शून्यकों का योग कितना है? 0 है और गुणनफल कितना है? √5 है। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है द्विघातीय समीकरण होती क्या है? क्या होती है द्विघातीय समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये होती है ना एक द्विघातीय समीकरण, ये होती है। तो हमें एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिसमें हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? शून्यकों का योग, जिसे हम क्या लेते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा = कितना दिया गया है? 0, ठीक है। और इसी में हमें दूसरा क्या दिया जाता है? दूसरा दिया गया है, क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, √5। ठीक है, अब देखो द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, शून्यकों का योग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5। यही क्या है, हमारी एक द्विघातीय समीकरण है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए वो भी समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है इसके अलावा भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को कराने की पूरी कोशिश करूँगी।